एक जालिम सास ने अपनी हामिला बहू पर जुल्म की इंतहा कर दी। वो बहू जो बेवा हो चुकी थी और अंडे बेचकर गुजारा करती थी, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि सुनकर आपकी भी रूह लरज उठेगी। गांव के घने दरख्त के नीचे हल्की हवा चल रही थी। मैमूना और असलम एक तरफ खड़े बातें कर रहे थे। मैमूना के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। उसकी आंखें फिक्र से भरी हुई थीं। असलम, तुम्हारी अम्मी रिश्ते के लिए मान ही नहीं रही, अब हम क्या करेंगे? उसने हल्की सी लर्जिश वाली आवाज में कहा। असलम ने उसका हाथ थामकर हंसकर जवाब दिया, फिक्र मत करो मैमूना, मैंने तुमसे वादा किया है ना, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। अम्मा को मैं मना लूंगा। दोनों वहां कई घंटे खड़े एक दूसरे की बातें सुनते और अपने दिल की बातें शेयर करते रहे। फिर वक्त गुजरने के साथ मैमूना अपने घर की तरफ लौट आई। घर पहुंचकर उसने अपनी बूढ़ी दादी के लिए खाना बनाया। दोनों ने मिलकर खाने की धूप में बैठकर चुपचाप खाया और फिर दादी के माजी की यादें और मैमूना के ख्वाब चुपके से दिल में बस गए। खाने के बाद मैमूना अपने कमरे में गई और खिड़की के पास बैठकर गहरी सोचों में डूब गई। असलम से उसकी मुलाकात 1 साल पहले हुई थी, जब वह शहर से पढ़ाई मुकम्मल करके गांव वापस आया था और एक अच्छी जॉब भी कर रहा था। मैमूना एक यतीम लड़की थी और गुर्बत ने उनके छोटे से घर में घर कर लिया था। उसका वाहिद सहारा उसकी बूढ़ी दादी थी, जो न सिर्फ उसकी रहनुमाई करती बल्कि उसके दिल की सबसे बड़ी ताकत भी थी। मैमूना अपने दिल में सोच रही थी कि कैसे वह और असलम अपनी मोहब्बत को कामयाबी की राह तक पहुंचाएंगे और कैसे वह दादी की मुस्कुराहट को हमेशा के लिए अपने दिल में महफूज रखेगी। असलम की मां शमीम बेगम निहायत सख्त मिजाज खातून थी। बेटे की पढ़ाई और अच्छी नौकरी पर वह बहुत ज्यादा गुरूर करती थी। अक्सर गांव की औरतों से कहती, मैं अपने बेटे के लिए एक बड़े और मुअज्जज खानदान में रिश्ता देखूंगी और मैंने तो बहू भी मुंतखब कर ली है जो बहुत सा जहेज लेकर आएगी। मगर असलम अपनी जिद पर कायम रहा। वह चाहता था कि उसे सिर्फ मैमूना से शादी करनी है। एक रोज असलम का वीजा दुबई के लिए आ गया। वहां उसे एक शानदार नौकरी भी मिल गई। उसने अपनी मां के हाथ पकड़कर आजिजी से कहा, अम्मा, मैं जाने से पहले शादी करना चाहता हूं। पूरे 2 महीने हैं, आप मेरे रिश्ते के लिए मान जाएं। मैं मैमूना से बहुत मोहब्बत करता हूं, उसके बगैर मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। शमीम बेगम सोच में पड़ गईं। उन्हें यह यतीम लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, मगर बेटे की जिद के आगे उन्हें हार माननी पड़ी। उन्होंने सोचा कि 2 महीने बाद बेटा बाहर चला जाएगा तो वह किसी न किसी तरह अपनी पसंद की बहू तलाश करके मैमूना को उसकी जिंदगी से दूर कर देंगी। यूं शमीम बेगम ने रजामंदी दिखाकर असलम और मैमूना की शादी कर दी। शादी के बाद मैमूना बेहद खुश थी। असलम ने उसे बेपनाह मोहब्बत दी और मैमूना के दिल में खुशी के साथ साथ सुकून भी बस गया। वह जानती थी कि उसके लिए जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा यही है कि उसका प्यार उसके साथ है और उसे कभी भी इस मोहब्बत से महरूम नहीं होना पड़ेगा। शमीम बेगम का रवैया मैमूना के साथ बहुत सख्त था। वह उससे घर के तमाम काम करवाती और हर बात पर तनकीद करती। सुबह सवेरे मैमूना उठती, मुर्गियों को दाना डालती। उनके घर में काफी ज्यादा मुर्गियां थीं, जो असलम ने शौकिया तौर पर रखी थी। मैमूना अंडे इकट्ठा करके टोकरी में डालती, फिर घर के बाकी काम निपटाती। मगर शमीम बेगम कभी भी मैमूना से खुश नहीं होती थी। वह हमेशा एक अमीर और बावकार बहू लाने के बारे में सोचती, जो बहुत सा दहेज लेकर आए। ये 2 महीने जब असलम घर में था, मैमूना के लिए जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। असलम की मोहब्बत और ख्याल ने हर लम्हे को खुशियों से भर दिया था। 2 महीने के बाद असलम दुबई चला गया। उसके जाने के बाद मैमूना की जिंदगी और ज्यादा मुश्किल हो गई। शमीम बेगम उसे हर वक्त बातें सुनाती, उसके किरदार पर वार करती और कहती, तू बद किरदार है, मेरे बेटे को फंसाया और शादी कर ली, न जाने तेरे और कितने यार होंगे। मैमूना खामोशी से सब सहती रहती, लेकिन दिल के अंदर एक उम्मीद की रोशनी भी जलाए रखती। एक रोज मैमूना को शदीद चक्कर आने लगे। वह गांव की दाई के पास गई और दाई ने खुशखबरी सुनाई कि वह मां बनने वाली है। यह खबर उसके अंदर खुशी और जिंदगी की ताजगी की लहर दौड़ा गई। वह फौरन फोन पर हंसते हुए असलम को यह खुशी सुनाने लगी और घंटों तक दोनों बातें करते रहे। मैमूना को उस वक्त यह मालूम नहीं था कि यह असलम के साथ उसकी आखिरी बातचीत है। जब शमीम बेगम को मालूम हुआ कि मैमूना हामिला है, तो उन्होंने सख्त अल्फाज में कहा, बेटा ही होना चाहिए, वरना तुम्हें इस घर में नहीं छोड़ूंगी और अपने बेटे की जिंदगी से भी निकाल दूंगी। मैमूना खामोशी से उनकी बातें सहती रही, दिल में एक तरह की दर्द भरी उम्मीद ली। मगर अगले रोज उन दोनों की दुनिया ही उजड़ गई। दुबई से एक फोन आया कि असलम का एक खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें उसकी मौत हो गई है और लाश वहीं दफना दी गई है। यह खबर सुनकर शमीम बेगम की दुनिया जैसे खोखली हो गई। वह और मैमूना चीख चीख कर रोने लगी। गांव की औरतें उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थीं, मगर गम ऐसा था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था।
शमीम बेगम चीखकर मैमूना से बोली, यह सब तेरी वजह से हुआ है। जब से हमारे घर में आई है सब कुछ खराब हो गया। तेरी वजह से मेरा बेटा मर गया। तू मनहूस है, तेरी वजह से मेरा बेटा मरा है। मैमूना खामोशी के साथ ये कड़वी बातें सहती रही, दिल में अपने बच्चे के लिए सब्र और ताकत जमा करती रही। दिन मामूल के मुताबिक गुजरने लगे, मगर मैमूना की जिंदगी बदल चुकी थी। सिर्फ 20 साल की उम्र में उसे इतना बड़ा गम देखना पड़ा था, मगर वह अपने बच्चे के लिए जीने की हिम्मत रखती थी। 1 महीना गुजर गया, मगर घर में राशन खत्म हो गया और कोई आमदनी का जरिया भी बाकी नहीं रहा था। मैमूना ने घर में रखी मुर्गियों के अंडे इकट्ठे किए, चादर ओढ़ी और घर से बाहर निकल गई। यही उसकी रोजी कमाने का इकलौता जरिया था। वह अंडे लेकर शहर की सड़क की तरफ जाती और बेचती, और जो पैसे आते उनसे घर का गुजर बसर होता। अंडे बेचकर जो भी पैसे बनते, शमीम बेगम वह मैमूना से छीन लेती थी। 1 रुपया भी मैमूना को नहीं दिया जाता, और यूं उसकी जिंदगी मेहनत मशक्कत में गुजरने लगी। यह भी मामूल का ही दिन था। मैमूना का 5वां महीना था, और इस हालत में मेहनत मशक्कत करना उसके लिए बेहद मुश्किल था। वह सड़क के किनारे घने पेड़ के साथ टेक लगाकर बैठी थी। आगे अंडों की टोकरी रखी हुई थी, मगर उसका जहन कहीं और ही भटक रहा था। शहर के दुख और अजियत की यादें उसके दिलो दिमाग पर छाई हुई थीं, और दिल में सिर्फ असलम की यादें जाग रही थीं। तभी एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे उसके करीब आकर बैठ गया। मैमूना चौंक कर उसकी तरफ देखती है। वह बस खामोशी से बैठा रहता, सड़क पर इधर उधर नजर जमाए हुए। मैमूना को लगा कि यह शायद कोई भिखारी है, और उसकी हालत से यही जाहिर हो रहा था। मैमूना को उस पर तरस आया। उसने 2 अंडे उठाए और नरमी से कहा, बाबा जी, ये अंडे मेरी तरफ से रख लीजिए। अगर आपको भूख लगी है तो आप इन्हें बेच लें या पकाकर खा भी सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। बूढ़े आदमी ने हैरानी से मैमूना की तरफ देखा, फिर खामोशी से अंडे थाम ली और कहा, शुक्रिया बेटी। फिर दोबारा सड़क पर नजर जमाई और इधर उधर देखने लगा। मैमूना हैरानी और थोड़ी सी तशवीश के साथ उस अजीब और गरीब आदमी को देखती रही। उसकी हरकतें उसे मशकूक लग रही थीं, लिहाजा उसने सिर झटका और अपने अंडों की तरफ वापस मुतवज्जे हो गई। शाम को अंडे बेचकर जब वह घर लौटी तो सारे पैसे शमीम बेगम ने उसके हाथ से छीन लिए। मैमूना खामोशी से कमरे में गई। दिन भर की थकान के असरात जिस्म पर महसूस हो रहे थे, और जैसे ही चारपाई पर लेटी, कब आंख लग गई उसे खुद पता न चला। अगले रोज भी मामूल के मुताबिक मैमूना सड़क के किनारे बैठी हुई थी। आगे अंडों की टोकरी रखी हुई थी। तभी उसने देखा कि वही मशकूक फकीर दोबारा उसके पास आकर बैठ गया। उसके हाथ में ना कोई प्याला था, ना कोई पैसे। वह बस सड़क पर नजर जमाए इधर उधर देख रहा था। मैमूना ने नरमी से पूछा, बाबा जी, क्या आपको कोई भीख नहीं देता? आज आप फिर भूखे हैं? फकीर ने मैमूना की तरफ देखा और सख्त लहजे में बोला, तुम अपने काम से काम रखो, मैं भूखा नहीं हूं। मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद ले लूंगा। मैमूना हैरानी से उसे देखती रह गई, फिर गुस्सा सा आ गया। दिल में सोचने लगी, भलाई का जमाना ही नहीं है। खामोशी के साथ वह दोबारा अपने अंडों की तरफ मुतवज्जे हो गई। मैमूना ने नोट किया कि उस आदमी की आवाज बिल्कुल जवान मर्दों की तरह थी, और उसकी हालत के बरक्स उसकी आवाज उसके साथ बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी। लगातार 3 दिन वह फकीर मैमूना के पास आकर बैठा रहता, सड़क पर नजर जमाए रहता, जैसे किसी की तलाश में हो। न वह किसी से भीख मांगता, न किसी से कोई बातें करता, और फिर खामोशी से उठकर चला जाता। मैमूना हैरानजदा रह जाती। वह उसे गौर से देखती और दिल में सोचती, यह आदमी वाकई अजीब है। फिर सिर झटक कर वह अपने काम की तरफ वापस मुतवज्जे हो जाती और अपनी रोजी कमाने में मशगूल हो जाती। फिर कुछ दिनों तक मैमूना को वह फकीर कहीं नजर नहीं आया। एक रोज अचानक वही फकीर दोबारा उसके पास आ गया। उसके हाथ में कुछ पैसे थे। उसने मैमूना की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये आपके पैसे? मैमूना हैरानी से बोली, मैंने तो आपको कोई पैसे नहीं दिए। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, आपने मुझे अंडे दिए थे ना, ये उन्हीं के पैसे हैं। मैमूना झट से बोली, नहीं, वो तो मैंने आप पर तरस खाकर दिए थे, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। फकीर ने गहरी नजरों से उसे देखा और फिर खामोशी से वहां से पलट गया। अगले रोज कुछ ऐसा हुआ जो मैमूना ने कभी सोचा भी नहीं था। उसके करीब एक शानदार बड़ी गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक खूबसूरत नौजवान निकला। वह मैमूना की तरफ बढ़कर बोला, मुझे ये सारे अंडे चाहिए। मैमूना ने कीमत बताई और वह सारे अंडे लेकर चला गया, मगर फिर यही मामूल बन गया। जैसे ही मैमूना सड़क के किनारे बैठती, वह नौजवान पहले से ही वहां मौजूद होता, सारे अंडे खरीद लेता और चला जाता। मैमूना को अब ज्यादा देर सड़क पर बैठना भी नहीं पड़ता था। सारे अंडे 1 मिनट में बिक जाते और मुआवजा भी अच्छा मिलता। मैमूना यह नहीं जानती थी कि वह नौजवान कौन है और क्यों इस तरह उसकी मदद करता है।
उसे तो बस अपने अंडों से और अपने रोजगार से मतलब था। यह भी एक मामूल का ही दिन था। मैमूना सुबह सवेरे उठी और कुएं की तरफ पानी भरने के लिए चल दी। उसका छठा महीना चल रहा था और इस हालत में काम करना उसके लिए बेहद मुश्किल हो चुका था। कमजोर सा जिस्म, बोझिल कदम और दिल में न खत्म होने वाली थकान।